सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो, अपने अपने कुल देवी की जय हो। आज आपको रामा सामा के बहुत बहुत राम राम और सांपदा डोरा की कथा सुना रही हूँ। चैत्रवदी एकम को अच्छी तिथि वार देखकर सांपदा माता का डोरा लेते हैं। सांपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी में थोड़े पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी में से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठ लगा लें। गांठें विषम संख्या में 11, 13 या 15 होनी चाहिए। सास का डोरा 19 गांठों वाला, बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला और उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 11 या 13 गांठों का होना चाहिए। जितनी गांठें लगाई उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखें। जिसके अविवाहित पुत्र हो उनकी साथ साथ की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाएं। गांठ नहीं लगाएं। फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी से रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग से सब डोरों को जिमाएं। फिर इन डोरों की पूजा करो। जल का छींटा दो। फिर इन डोरों की जल का छींटा दें। फिर इन डोरों की पूजा करें। जल का छींटा देकर स्नान कराना, कुकू का छींटा देना और 10 घर में 10 टिक्की लगाना। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग से जिमाना। मेहंदी लच्छा चढ़ाना और जल का छींटा देकर जल पिला देना। जिसने तार का डोरा लिया उतने ही आंखें अक्षत हाथ में लेकर कहानी कहें या श्रवण करें। सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ लग रही है। और वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तो इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी ने जैसे बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के एक दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निकल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर।
एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है, तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यह सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई सांपदा माता। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि वे ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसा किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बोलो सांपदा माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।